बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया हकीकत टीवी ने आपको तफसीली बताया कि पुतिन ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला था, कैसे इमरान खान ने रोल प्ले किया, दौरा होने वाला और पूरी तरह बगैर लड़े जंग जीत ली। ये बात अमेरिका से हजम नहीं हो रही। अमेरिका का प्लान ये था कि इस जंग को इंडो पैसिफिक तक लेकर आया जाए और यहाँ से ये जंग फिर गवादर तक जाए, फिर उसके बाद उसमें भारत शामिल हो जाए और फिर यहाँ से फैलती फैलती मलेशिया और उसके साथ साथ समंदरों से होती होती थ्रू आउट साउथ चाइना सी तक चली जाए और ये जंग इतनी खतरनाक हो जाए, इतनी खतरनाक हो जाए कि तीसरी जंग अजीम में बदल जाए। वहां पर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने बैक एंड चैनल के ऊपर यूक्रेन के सदर से बातचीत जारी रखी। यूक्रेन को कहा कि देखो, तुम्हारा मुल्क मैदान जंग बनने वाला है, लाखों लोग तुम्हारे मरेंगे, ये शुरुआत तो होगी, तुम सफायती से मिट जाओगे, हम तो बड़ी ताकतें हैं, हम तो मैनेज कर लेंगे। अब यूक्रेन के सदर ने मामला तय किए। अब आप देख लीजिए, इतना कुछ होने के बावजूद अमेरिका इस वक्त ये कह रहा है कि कुछ होने वाला है, यानी सारी जंग ऑलमोस्ट इस वक्त तकरीबन खत्म है। अमेरिका बार बार कह रहा है नहीं, कोई एक हमला होगा, कोई एक हमला होगा। इसका गालिबन इम्कान ये है, जो इंटेलिजेंस इदारों को रिपोर्ट है कि अमेरिका खुद कुछ यहाँ पर कर सकता है। और इस हमले के अंदर देखिए, प्लान उनका ये था कि उन्होंने चाइना को इन्वॉल्व करना था। अब ये तीसरी जंग अजीम में कैसे बदल सकती थी और पाकिस्तान तक आने तक का इनका प्लान क्या था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, होता यूं है कि आप अगर वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगी कि दो ममालिक के दरमियान जंग शुरू हुई। दो ममालिक के दरमियान हुई तो तीसरे मुल्क ने अचानक अपने बहरी बेड़े आगे लेकर आ गए। जब उसने देखा कि बहरी बेड़े आगे आ गए तो तीसरे मुल्क ने भी आगे आकर किया। उस दौरान एक कहीं हमला हुआ और उस हमले के बाद किसी ने कहा तुमने किया, किसी ने कहा तुमने किया। अब एक ने हमला दूसरे पर किया, तीसरा जो ऑलरेडी जंग में था उसने कहा तुमने मेरे अलाय पर हमला किया। तो ये करते करते तीसरी जंग अजीम में बदलने की इनकी तैयारी थी। अब यहाँ पर जो दूसरी जंग अजीम का पैटर्न था जो हुआ, वो तीसरी जंग अजीम में लाने का इस तरह प्लान था कि इंडो पैसिफिक के अंदर वो भारत के बहरी बेड़े को कहते कि वो इंडो पैसिफिक में आगे आता और आगे आकर गवादर के आगे आ जाते या ईरान के आगे आते। तो ईरान ये कहता कि ये पानियों में जंग आ रही है, वो भी अलर्ट हो जाते। देखिए, अगर आप अपने तैयारे कहीं लेकर जाते हैं तो दूसरी फौज अलर्ट हो जाती है। अब पाकिस्तान की नेवी अलर्ट होती, उसके बाद ईरान की भी हो जाती, चाइना की भी हो जाती। अब यहाँ पर कोई एक आधा हमला हो जाता, किसी मुल्क ने किसी पर कोई साइबर हमला कर देता और उस मुल्क की नेवी को नुकसान होता, उसकी एयरफोर्स को नुकसान होता। यानी यहाँ पर होता ही है कि जब फौजें अलर्ट हो जाती हैं तो आप कोई भी साइबर हमला कर देते। साइबर हमले में आप किसी का भी नाम लगा सकते हैं। जाली हमला करवाना कौन सी बड़ी बात है, आप रूस का नाम लगा सकते हैं। रूस पेनिट्रेट कर चुका था यूक्रेन की तमाम अफवाज, एनर्जी, पेट्रोलियम, उनकी एक एक चीज में उनके हैकर्स वहां तक आ चुके थे। अब इनका आगे प्लान था कि भारत के साथ जंग में चाइना किसी तरह कूद पड़े। जब चाइना कूदेगा तो फिर हम भी कूद पड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये गवादर तक, यानी हम पूरी कोशिश करें कि स्टेट ऑफ मलाक्का को बंद करें, चाइना का माल जाना बंद हो और इसको घसीट कर हम अरब वर्ल्ड तक ले जाएं। यानी ये पूरी तरह एक पैटर्न इन्होंने बनाया था कि तीसरी जंग अजीम में ये चीज बदल जाए। अब रूस ने असल में काम ये किया कि जब अमेरिका ने कहा कि 16 फरवरी को जंग लगने वाली है और पूरी दुनिया जंग में धकेल दी जाएगी, रूस ने उस दौरान अक्लमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने उससे पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ मामला तय किया। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट, अब आप इमेजिन कर लें कि वो अपनी बीवी को वैलेंटाइन डे विश करें। अब अमेरिका को ये समझ आ रही कि हमारे साथ तो हाथ हो गया बहुत बड़ा। अब उनको कहा कि देखो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, हम अपनी फौजें पीछे लेकर जाते हैं, लेकिन शर्त ये है कि तुम नेटो के पास नहीं जाओगे, मामला तय करोगे। और साथ उन्होंने 2 शर्तें और रखी कि जो वहां पर बागी है उनसे बातचीत करो और अमेरिका के स्कैम से निकलो बाहर। अब वो मामला तय हो रहे वहां पर। अमेरिका उसके बावजूद कह रहा है कि 8 दिन के बाद हमला होने वाला है और अभी भी स्टिल उन्होंने कहा कि ये सब कुछ झूठ है, रूस अपनी फौजें लेकर नहीं गया, मजीद फौजें लेकर आ गया। यूक्रेन ने कहा कि ऐसा नहीं होने वाला। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, अमेरिका का जो जंग करने का प्लान था, ये इससे बेहतरीन उनको मौका कहां पर मिलेगा। यूक्रेन वो मुल्क है जिसकी सरहदें जाकर लगती हैं आधा यूरोप के अंदर, आधा रशिया के साथ, यानी रशिया आधा उधर है आधा उधर है। तो इस सूरत हाल में एक एशिया के साथ भी जंग शुरू हो जाए, यूरोप के साथ भी हो जाए
और अमेरिका की सरहद से पार जंग लड़े, और होती होती अरब वर्ल्ड में आ जाए, ईरान उसमें कूद पड़े, पाकिस्तान कूद पड़े, और ये पानियों से होती होती गवादर और ये तमाम चीजों तक आ जाए, ताकि BRI और CPEC को रोका जाए। अब ये असल में इनके प्लान थे। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है अरब वर्ल्ड ने तो पोजीशन लेनी थी। इमरान खान हालिया क्या कह चुके हैं, इंटरनेशनल जो इंटरव्यू दिया उसमें इमरान खान ने क्लियरली कहा है कि अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, हमें ये बताया जा रहा है कि तुमने एक साइड जरूर चूज करनी है, एक ब्लॉक जरूर लेना है। तो इस सूरत हाल में उनको भी पता है कि मामला किस तरफ जा रहा। अब यहाँ पर जब जा रहा था तो उस दौरान अमेरिका ने जो धमकियां दी कि इमरान खान का दौरा कैंसिल हो जाए। देखिए, अमेरिका की पहले एक धमकी आती थी, उसके पीछे इंटेलिजेंस हो ना हो पाकिस्तान मुकाम कर गुजरता था। ये माजी की तारीख रही है। अब अमेरिका कह रहे 16 फरवरी को जंग होने वाली है, 18 को जंग होने वाली है। अभी तक इवन के हकीकत टीवी की आज वीडियो आप देख रहे हैं, ये 18 फरवरी को, उसके बावजूद आप इमेजिन कर ले कि अभी तक उन्होंने कहा 6 दिन के बाद जंग है, 6 दिन के बाद इमरान खान का विजिट भी है। यानी अभी तक वो बजिद है। अब जंग होना हो, वो खुद अगर कोई हमला कर दे, कोई साइबर हमला कर दे, कोई जाली हमला कर दे, यूक्रेन में कर दे, कुछ किसी जगह कर दे, अब इमेजिन कर ले उसके बाद क्या होगा। नाम वो लगा देंगे रशिया के ऊपर, या कह देंगे कि रशिया ने उन कुव्वतों को बैक किया है जिन्होंने हमला किया है, और उसके बाद वो जंग में चले जाए। ये जो असल में सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, वो अमेरिका का प्लान था। देखिए, इमरान खान रशिया के साथ जा रहा है। इंडो पैसिफिक में पहले कौन था? पाकिस्तान और चाइना। ये जो जंग का सारा मैदान सजना था वो इंडो पैसिफिक में सजना था, इसके समंदरों में सजना था। और उसके बाद अब आप देख लें, अगर रशिया आ जाता है, गर्म पानियों तक एक्सेस तो उसको बड़ी देर से चाहिए थी। सोवियत यूनियन क्यों आया था? लड़ाई असल में उनकी अफगानों के साथ नहीं थी। रास्ता चूंकि अफगानिस्तान से बनकर पाकिस्तान का आता है, तो उन्होंने आना था पाकिस्तान को फतह करने, और आगे आना था, उन्होंने गर्म पानियों तक रसाई चाहिए थी उन्हें। ये तो आज तक उनको मिली नहीं थी। अब यहाँ पर उन्होंने काम ये किया कि वो अफगानों के साथ लड़े, पाकिस्तान ने उनका साथ दिया और तोड़ दिया। अब उनको पाकिस्तान ने इनवाइट किया है थ्रू इन्वेस्टमेंट, चीजें आओ, हम गवादा तक तुम्हें देते हैं आने का रास्ता, लेकिन लीगली आओ, इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। लड़ाई करके फतह करने वाले मामला नहीं होंगे, क्योंकि उस वक्त भारत भी सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन को। वो तो चाह ही रहे थे कि 1971 में पाकिस्तान टूटा है, ये भी हो जाए, भारत ने शायद ही। अब रूस यहाँ पर आता है तो रूस के ताल्लुकात तो ऑलरेडी खराब है। नेट प्राइस ने क्या बात की है? नेट प्राइस ने बात की है कि हमें भारत ने छोटी दी हुई है कि इस जंग के अंदर वो साथ देंगे। जाहिर सी बात है, रूस की फौजें आएगी, अगर गवादर से या एक जंग का माहौल बनता है तो गर्म पानी तक रसाई देंगे। चाइना यूज करेगा, हम यूज करेंगे, तो उसके बाद वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होना था। ये पूरे का पूरा जो ग्रैंड प्लान था, वो रूस की एक अक्लमंदी से उसने क्या कमाल तरीके से जंग को फिलहाल टाला है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, कहीं ना कहीं किसी जाली हमले की तैयारी हो रही है। वो होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, क्योंकि पाकिस्तान 2019 के बाद हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने रशिया चाइना से भी जो मदद ली थी, उसमें अपनी भी हमारी इनपुट थी। हमने दुनिया को बताया भारत हमला करने वाला। इतना कहा कि शायद ही कोई हफ्ता गुजरा हो गया पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर हो या इमरान खान हो या जनरल बाजवा हो या कुछ हो, स्टेटमेंट नहीं देते थे। और आप देख लीजिए उसके बाद हुआ क्या, हुआ ही नहीं हमला। ये वो चीजें होती हैं जब आपने नफ्सियाती जंग जीतना होती है। तो इस सूरत हाल में प्यूटिन ने कमाल काम किया। जंग आनी थी हमारी सरहदों तक, और उसमें रूस ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, और जंग फिलहाल टल गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।